एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है हमारा, अभी 5 वीडियो इस पे बन चुके हैं स्विंग के ऊपर। ये हमारा छठा वीडियो है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्विंग स्विंग में ही जे पासवर्ड फील्ड और जे बटन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो जो ये सब्जेक्ट है हमारा CS 309 जावा टूल्स, उसका एक टॉपिक है स्विंग, और उसके अंदर ये सब टॉपिक है जे पासवर्ड फील्ड और जे बटन। तो हम शुरू करते हैं हमारे जे पासवर्ड फील्ड से। जे पासवर्ड फील्ड, अब पासवर्ड फील्ड क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई लॉगिन पेज होता है, जैसे फेसबुक का है या गूगल का है, जीमेल का है, तो उसके अंदर आपके एक यूज़र नेम होता है। उसके आगे मतलब एक यूज़र नेम टेक्स्ट लिखा रहता है, उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, जो कि आप टेक्स्ट फील्ड पढ़ चुके हैं इसमें। फिर उसके बाद एक और लेवल होता है पासवर्ड, और फिर उसके बाद आपको एक टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड एंटर करना रहता है। तो जब आप वो पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपको वो पासवर्ड दिखाई नहीं देता है, उसकी जगह पे आपको डॉट्स दिखाई देते हैं या स्टार दिखाई देता है। तो वो होता है आपका पासवर्ड फील्ड। अब आप स्विंग की मदद से पासवर्ड फील्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये है हमारा कोड जो पासवर्ड फील्ड जनरेट करेगा। पहले तो हम देखेंगे कि क्लास जो है हमारे जे पासवर्ड फील्ड, ये जे पासवर्ड फील्ड जो है हमारी क्लास है। तो जैसे हम अब तक सभी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते आए हैं, वैसे ही हम इसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो ये पुराना ऊपर जो कोड लिखा हुआ है C.layout null तक, ये आपको अभी तक हर वीडियो में आप देख चुके हैं ये, और शायद ये समझाने की आगे ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे जे पासवर्ड फील्ड। अब जे पासवर्ड फील्ड का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पास नाम से, इक्वल टू न्यू और जे पासवर्ड फील्ड। तो इससे हमारा होगा क्या, एक पासवर्ड फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब वो पासवर्ड फील्ड जनरेट हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, उस पासवर्ड फील्ड की लोकेशन डिसाइड करनी है कि वो हमें जो फ्रेम, हमारा जो फ्रेम है उसमें वो किस लोकेशन पे दिखना चाहिए और क्या उसकी साइज़ होनी चाहिए। तो वो हम करते हैं, आपको पता है कि सेट बाउंड्स मेथड जो है हमारा, वो यही काम करता है। तो पास, चूँकि हमारा जे पासवर्ड फील्ड का जो ऑब्जेक्ट है पास, इसकी हमें लोकेशन और साइज सेट करनी है, तो हम उसका यूज़ करेंगे पास डॉट सेट बाउंड्स, और 150 और 130। तो ये फर्स्ट वाली जो 2 पैरामीटर्स हैं ये लोकेशन है, और जो सेकंड लास्ट पैरामीटर हैं 100 और 30, ये हमारी साइज़ है, विड्थ और हाइट। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमने ये कंपोनेंट बनाया है पासवर्ड फील्ड, तो हमें इसको क्या है, हमारे कंपोनेंट के अंदर ऐड करना पड़ेगा, कंटेनर के अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो चूंकि हमें पता है कि हमारा जो कंटेंट पेन है वो उसका ऑब्जेक्ट हमारा सी में आ चुका है, तो C.add, और फिर ये पास को हमने ऐड कर दिया है। तो अब हमारा जो ये पासवर्ड फील्ड है हमारे कंटेंट पेन में ऐड हो चुका है, और जब इसको सेव करने के बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इस तरह का एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। पासवर्ड फील्ड है बेसिकली ये। तो जब आप इसके अंदर टाइप करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है वो हिडन होगा, ये किसी को नहीं दिखेगा, ये डॉट 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 आएंगे। तो यही होता है हमारा पासवर्ड फील्ड। इसके बाद है अब फ़ॉन्ट। अगर आपको इसके अंदर, जैसे आप टेक्स्ट जो जनरेट कर रहे हैं इसके अंदर भी आपको फ़ॉन्ट की सेटिंग करनी है, तो फिर वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था टेक्स्ट फील्ड वाले में, कि फ़ॉन्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर कर रखा है फ़ॉन्ट एफ जो है हमारा फ़ॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने 3 पैरामीटर पास कर रखे हैं। पहला है फ़ॉन्ट फैमिली, दूसरा फ़ॉन्ट वेरिएंट, कि हम किस टाइप का फ़ॉन्ट चाहते हैं, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए या प्लेन चाहिए। इसके बाद जो तीसरा पैरामीटर है वो है हमारा साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, कि उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ क्या होनी चाहिए। उसके बाद हमें, क्योंकि ये पासवर्ड फील्ड पर अप्लाई करना है, तो हम यूज़ करेंगे पास डॉट सेट फ़ॉन्ट, ये फंक्शन है हमारा, जो कि इस फ़ॉन्ट की स्पेसिफिकेशन को हमारे पासवर्ड फील्ड पे अप्लाई कर देगा। तो पास डॉट सेट फ़ॉन्ट और एफ उसके अंदर हमने पास कर दिया।
और उसके बाद हमने ये कंटेनर के अंदर हमारा जो पासवर्ड फील्ड है उसको ऐड कर दिया। तो इसको सेव करने के बाद जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा कैपिटल हो चुका है। ये जो ये टेक्स्ट है इसके अंदर ये कैपिटल हो चुका है। तो अगर इसके अंदर हमें फ़ॉन्ट सेट करना हो तो आप फ़ॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद आप उसके अंदर 3 पैरामीटर जैसे फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेरिएंट और फ़ॉन्ट साइज, वो तीनों पास करेंगे और उसके बाद आप उसको टेक्स्ट फील्ड पे अप्लाई कर देंगे। तो इससे आपका हो जाएगा फ़ॉन्ट सेट। अब अगर आपको पासवर्ड फील्ड के लिए कलर, बैकग्राउंड कलर सेट करना है या फोरग्राउंड कलर, दोनों कलर सेट करने हैं, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है पास डॉट सेट बैकग्राउंड और फिर इसमें कलर डॉट येलो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कैपिटल्स में लिखे होते हैं ये होते हैं हमारे कांस्टेंट। तो जैसे कि यहाँ पर है येलो, रेड, तो ये है हमारे कांस्टेंट और जिस भी क्लास के होते हैं उसी के साथ इसको डॉट के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे कलर क्लास के हैं, कलर डॉट येलो, कलर डॉट रेड। तो बैकग्राउंड कलर में सेट कर रहा हूँ येलो और जो फोरग्राउंड कलर है वो मैं सेट कर रहा हूँ रेड। तो जो मेरा टेक्स्ट है वो मुझे दिखेगा रेड और उसका बैकग्राउंड जो है वो मुझे दिखेगा येलो। तो ये दिखना चाहिए। अब देखते हैं इसका आउटपुट आता है या नहीं इस तरह का। तो इसको सेव करके जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका जो टेक्स्ट फील्ड, जो मतलब ये पासवर्ड फील्ड जो जनरेट हुआ है हमारा, इसका बैकग्राउंड जो हो गया वो येलो हो गया और फोरग्राउंड मतलब टेक्स्ट जो टाइप हो रहा है इसके अंदर उसका कलर हमारा रेड हो गया। इसके बाद है हमारा जो टॉपिक पढ़ना है हमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जे बटन। तो जे बटन, जैसे कि हमारे बटन्स आपको भी पता है कि लॉगिन पेज पे जैसे आपके बटन होते हैं, साइन अप, लॉगिन, रीसेट, क्लियर, इस तरह के जो भी आपको ये बटन्स दिखते हैं वो होते हैं हमारे जे बटन। और इन पर आप इवेंट अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ भी हम देखेंगे आगे के वीडियोज़ में कि इनके ऊपर इवेंट कैसे लगाया जाता है। तो अभी हम पहले बेसिक पढ़ लेते हैं इसका जे बटन का, कि जे बटन में क्या क्या होता है और ये कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर है, तो सबसे पहले वही जैसे हम बटन बनाना है, जे बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाकी जो पिछला प्रोग्राम था वो हटा दिया गया है। यहाँ पर सी डॉट सेट लेआउट नल यहाँ तक सेम है। इसके बाद जे बटन क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया बटन नाम से और इसके ऊपर मैंने ये जे बटन के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने दे दिया मैसेज क्लिक मी। तो बटन के ऊपर जो टेक्स्ट दिखेगा ये वो टेक्स्ट है, क्लिक मी। उसके बाद मैंने क्या किया, बटन मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मुझे उसकी लोकेशन डिसाइड करनी है और उसकी साइज़ डिसाइड करनी है। तो मैं यूज़ करता हूँ उसके लिए सेट बाउंड्स मेथड। तो बटन डॉट सेट बाउंड्स और 100,50 और 100,40। तो ये मैंने लोकेशन और साइज़ इसकी डिसाइड कर दी है। उसके बाद मुझे इसको मेरे कंटेंट पेन में ऐड करना है। तो मैं वही चीज़ लिखूँगा सी डॉट ऐड और फिर बटन। तो मेरा जो बटन है ये ऐड हो चुका है मेरे फ्रेम के अंदर। तो अब हम देखते हैं इसको सेव करने के बाद जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसा आउटपुट आएगा। तो ये मेरा एक फ्रेम जनरेट हुआ जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर ऊपर विंडो दिख रही है एक, इसमें एक बटन दिख रहा है आपको और बटन के ऊपर टेक्स्ट दिख रहा है क्लिक मी, जो कि आपने जब जे बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया था डबल कोट्स के अंदर क्लिक मी। तो वो मैसेज आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप बटन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये है सेट टेक्स्ट। ये एक फंक्शन है जो कि किसी भी इंस्टेंस पे प्रोग्राम में आपके मतलब बटन का टेक्स्ट चेंज भी कर सकता है। तो इसका भी हम मतलब एक सिंपल सा यूटिलाइजेशन देखेंगे यहाँ पर कि मतलब क्या कर रहा है। इवेंट हम देखेंगे आगे के वीडियोस में। तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर बस एक लाइन और ऐड करिए, बटन btn मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था बटन जे बटन क्लास का, btn डॉट सेट टेक्स्ट और इसमें हमने कर दिया अनदर। तो जो पहले आपको बटन के ऊपर टेक्स्ट दिख रहा था क्लिक मी, वो अब दिखेगा अनदर, क्योंकि ये सेट टेक्स्ट मेथड जो है ये इसने इसको ओवरराइट कर देगा। तो अभी इसको सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है क्लिक मी की जगह अनदर।
तो ये है सेट टेक्स्ट फंक्शन का यूज़। इसके बाद हम देखते हैं कि एक इमेज हमें किसी बटन के ऊपर डालनी है। जैसे अभी हमने टेक्स्ट डाला था, क्लिक मी की जगह हमने अनदर डाल दिया था। अगर ऐसे ही हमें टेक्स्ट की जगह इमेज डालनी है तो फिर हम वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो इमेज जब भी आपको डालनी है तो आपको यूज़ करना है इमेज आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इमेज आइकन क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, आइकन इक्वल टू न्यू इमेज आइकन, और यहाँ पर मैंने ये इमेज दे दी है कि मुझे कौन सी इमेज मेरे बटन के ऊपर लगानी है। तो मैंने ये इमेज दे दी है यहाँ पर, और ये इमेज जो है उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिसमें आपका स्विंग का प्रोग्राम लिख रहे हैं आप। अगर कहीं और पर है तो यहाँ आपको पूरा पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा इमेज का। इसके बाद यहाँ पर जे बटन क्लास का ये बटन ऑब्जेक्ट बना रखा है, न्यू बटन, और बटन के अंदर जहाँ पर पहले हमने क्लिक मी दिया था वहाँ पर अब हमने यहाँ पर पास कर दिया है आइकन, जो कि इमेज आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जब मैंने आइकन पास कर दिया, इसके बाद यहाँ पर बटन डॉट सेट बाउंड्स, तो ये लोकेशन और साइज डिसाइड करी है बटन की। इसके बाद हमने बटन को ऐड कर दिया हमारे कंटेंट पेन में। अब जब इसको सेव करेंगे, इसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बटन क्रिएट हो चुका है ग्रे कलर में, और उसके ऊपर आपको एक इमेज दिख रही है। तो यही वो इमेज है जो हमने टेक्स्ट की जगह यहाँ पर डाली है इस बार। तो आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बटन दिख रहा है और बटन इमेज छोटी है और बटन की साइज़ ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपकी इमेज के हिसाब से आपका बटन की साइज़ रिड्यूस हो जाए तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि रिड्यूस साइज़ ऑफ बटन बाय द साइज़ ऑफ इमेज। तो मतलब आपकी इमेज के साइज़ के बराबर ही आपके बटन की साइज़ हो जाएगी। तो वो कैसे करना है आपको, तो यहाँ पर सेट बाउंड्स जो मेथड है हमारा, इसमें हम बटन की साइज़ डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ये पहले भी मेथड पढ़े थे, गेट आइकन विड्थ और गेट आइकन हाइट। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी इमेज है, क्योंकि आइकन मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, आइकन के अंदर हमारा क्या है, बेसिकली इमेज है। तो इमेज, तो आइकन डॉट गेट आइकन विड्थ, तो ये उस इमेज की विड्थ दे देगा, एग्जैक्ट विड्थ, और जो दूसरा है ये उसकी एग्जैक्ट हाइट दे देगा। तो जब हम इसको सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें इस तरह का आउटपुट मिलेगा। तो अब जो हमारा बटन है उसकी साइज़ और इमेज की साइज़ इक्वल हो गई है। तो अब जो हमारा बटन है उसकी साइज़ इमेज के इक्वल हो गई, मतलब इमेज, हमारी इमेज ही एक तरह से बटन बन गई है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब ये है कि हम एक बटन बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जे बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर मैसेज मैंने दे दिया क्लिक। तो आपको जो बटन के ऊपर टेक्स्ट दिखने वाला है वो है इस बार क्लिक। उसके बाद अब जो पहले मैं सेट बाउंड्स मेथड यूज़ कर रहा था, इस बार मैं अलग अलग मेथड यूज़ कर रहा हूँ। बटन डॉट सेट साइज़ 100,40, तो ये तो हो गया उसका साइज, विड्थ और हाइट। और बटन डॉट सेट लोकेशन 100,50, तो ये हो गया उसका लोकेशन, कि वो लेफ़्ट से 100 शिफ्ट होगा 100 पिक्सल और टॉप से 50 पिक्सल शिफ्ट होगा। तो ये उसका फ्रेम के अंदर साइज़ हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, अब जब मैंने साइज़ डिसाइड कर दी है, लोकेशन डिसाइड कर दी है, उसके बाद मुझे उस बटन को कंटेंट पेन में ऐड करना पड़ता है, क्योंकि बटन मेरा कंपोनेंट है। तो इसको मुझे कंटेनर के अंदर डालना पड़ेगा, तभी ये हमको फ्रेम के अंदर डिस्प्ले होगा। तो सी डॉट ऐड, और मैंने बटन का ऑब्जेक्ट पास कर दिया इसके अंदर। तो इसका आउटपुट आएगा हमारा इस तरह का। अब बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है उसको भी हम, बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है उसका भी फ़ॉन्ट हम वेरी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। उसके ऊपर जो फ़ॉन्ट दिख रहा है वो किस फ़ॉन्ट फैमिली को बिलोंग करेगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियोज़ में, या मतलब पिछले अभी जे पासवर्ड फील्ड में भी देखा था कि फ़ॉन्ट क्लास, फ़ॉन्ट फैमिली
फ़ॉन्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बटन बन चुका है। उसके बाद साइज़ डिसाइड कर दी, लोकेशन उसकी स्पेसिफाई कर दी। उसके बाद हम फ़ॉन्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे और इसके अंदर हमने वही 3 पैरामीटर पास किए, एरियल जो कि फ़ॉन्ट फैमिली है और फ़ॉन्ट डॉट प्लेन। तो ये हमारा फ़ॉन्ट वेरिएंट है। इस बार हमने प्लेन यूज़ किया है, कोमा 25। ये है हमारा फ़ॉन्ट साइज़। तो बटन के ऊपर जो टेक्स्ट दिखेगा उसकी कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली होगी, एरियल। और जो टेक्स्ट हमें दिखेगा वो बोल्ड इटैलिक ना होकर होगा प्लेन, और 25 उसकी साइज़ होगी, फ़ॉन्ट साइज़। उसके बाद हमने ये बटन के ऊपर अप्लाई कर दिया, बटन डॉट सेट फ़ॉन्ट, और F उसके अंदर पास कर दिया। इसके बाद हमने ये बटन को ऐड कर दिया हमारे कंटेंट पेन में, और फिर जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इस तरह का कुछ आउटपुट मिलेगा। अब वही चीज़ है जैसे अभी हमने फ़ॉन्ट वेरिएंट देखा था प्लेन, तो आपको इस तरह का आउटपुट मिल रहा था। ये क्लिक जो आपको दिख रहा है ये फ़ॉन्ट वेरिएंट है प्लेन, फ़ॉन्ट फैमिली है इसकी एरियल, और फ़ॉन्ट साइज़ है 25। अब आपको फ़ॉन्ट वेरिएंट जो है ये बनाना है बोल्ड। तो अब वो चीज़ यहाँ पर बस एक लाइन, मतलब एक चीज़ चेंज होगी। जो फ़ॉन्ट डॉट प्लेन लिखा हुआ था वहाँ पर आपको कर देना है फ़ॉन्ट डॉट बोल्ड। अब ये जो फ़ॉन्ट वेरिएंट है ये बोल्ड हो चुका है। अब इसको सेव करके जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। तो आज के वीडियो में आपने देखा जे पासवर्ड फील्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। पासवर्ड फील्ड में आप फ़ॉन्ट कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट फैमिली उसके अंदर होगा, और क्या फ़ॉन्ट वेरिएंट होगा, क्या फ़ॉन्ट साइज़ होगा, फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल। उसके बाद आपने देखा कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर कैसे चेंज किया जाता है पासवर्ड फील्ड का। उसके बाद आपने देखा कि जो जे बटन होते हैं हमारे, बटन कैसे क्रिएट किए जाते हैं, बटन के ऊपर मैसेज कैसे चेंज किया जाता है, और सेट टेक्स्ट फंक्शन का देखा आपने कि अगर आपको किसी इंस्टेंस पर उस बटन का टेक्स्ट चेंज करना है तो आप सेट टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू भी वो मैसेज चेंज कर सकते हैं बटन के ऊपर। आपने ये भी देखा कि बटन के ऊपर इमेज कैसे अप्लाई करते हैं हम, बटन की साइज कैसे रिड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इमेज। उसके बाद आपने देखा कि बटन के ऊपर फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सब था आज के वीडियो में, इतना ही। बाकी के इसके मतलब जो जे बटन है हमारा, इसकी और भी फंक्शनलिटीज़ है, इसमें इवेंट्स भी हैं। तो बटन के ऊपर इवेंट कैसे अप्लाई किए जाते हैं और भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे अप्लाई करेंगे हम, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।